So good morning class. In previous session we will learn about networking. Yes. So in our next session we will focus on advantages of networking. Yes. So there are some advantages of networking. We will start. Networking can be used for numerous services both for companies and for इंडिविजुअल्स. मीन्स नेटवर्किंग हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कंपनीज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. व्हाट नेटवर्किंग क्लियर. नेटवर्किंग हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर पर्सनल यूज़ भी कर सकते हैं और कंपनीज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर कंपनीज नेटवर्क ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स यूजिंग शेयर्ड सर्वर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी. तो जो कंपनीज़ में हम नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं वो शेयर्ड नेटवर्क यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बल्क अमाउंट, एक लार्ज अमाउंट ऑफ सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं. कंटिन्यूस समथिंग 200 से 300 सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं. तो इतने सिस्टम्स के लिए हम रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर सकते. यस, हमें अगर प्रिंटर यूज़ करना है तो हम 200 सिस्टम्स के लिए 200 प्रिंटर यूज़ करने पड़ेंगे हमें. यस, यदि हमें बैकअप करना है, किसी डेटा का बैकअप रखना है, तो हर सिस्टम के लिए अगर बैकअप रखेंगे तो 200 सिस्टम्स के लिए 200 बैकअप सिस्टम रखने पड़ेंगे हमें. यस, सो यहाँ पर नेटवर्किंग यूज़ की जाती है. नेटवर्किंग से क्या होता है, सारे डिवाइस को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं. जब सब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसके लिए हम एक ही रिसोर्स से हम सारे सिस्टम्स का यूज़ कर सकते हैं, सारे सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं एक ही रिसोर्स को, क्योंकि वो सब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तब. सो फॉर दिस, in companies, for companies, network of personal computers using shared servers provide flexibility and efficiency. For individuals, network offers access to a variety of information and entertainment resources. Yes, यहाँ पर हमें इतना शेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पर्सनल यूज़ में हम सिंगल एक या दो पर्सन यूज़ करते हैं सिस्टम को, तो इतना शेयरिंग का प्रॉब्लम नहीं है. बट कंपनीज में शेयरिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, इसलिए नेटवर्किंग का कंसेप्ट ज़्यादा आता है. Yes, first is sharing resources. दिख रहा है everybody? Sharing resources. Advantage है network का. First advantage is what? Sharing resources. A network allows user to share resources with others. Yes, हम अपने resources को किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं, like printer, modem, etc. इन डायग्राम हम प्रीवियस सेशन में हम देख चुके हैं कि हम डायग्राम में कैसे वर्क कर रहे थे, हम ये आपको बता चुके हैं. क्लियर. इट कैन ऑल्सो भी सॉफ्टवेयर लाइक डेटाबेस एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स लाइक वर्ड प्रोसेसर्स एट्सेट्रा. ये सब भी हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सिस्टम्स में. क्लियर. एक सिस्टम में हम इंस्टॉल करते हैं और उसका हम सर्वर बना देंगे, तो बाकी सारे सिस्टम्स में भी कहाँ से फैच हो जाएगा, उसी सर्वर से सारी चीज़ें फैच कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज बैकअप. बैकअप क्या होता है? बैकअप मीन्स अपनी फाइल्स का एक जगह पर स्टोर करके रखना. यस, इमरजेंसी कंडीशन के लिए. जैसे हमारे पास कोई डेटा है, जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स, यूजिंग स्मार्टफोन्स. सो इन स्मार्टफोन्स वी सेविंग द कॉन्टैक्ट्स. यस, अगर हम नया फ़ोन ख़रीदते हैं तो हमें वो सारे फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स नए फ़ोन में डालने हैं. तो हम क्या करेंगे, या तो पर्सनल मैन्युअली हम टाइप करके सारे कॉन्टैक्ट्स को हम उसमें रखें, या फिर हम क्या करेंगे, उन सब का एक बैकअप बनाएंगे. क्लियर. एक बैकअप बनाएंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे, उस बैकअप फाइल को हम ट्रांसफ़र कर देंगे नए फ़ोन में. तो क्या होगा, उन सारे कॉन्टैक्ट्स का हमने बैकअप बनाया और बैकअप की फ़ाइल हमें ट्रांसफ़र कर दी नए फ़ोन में, तो वहाँ पर सारे कॉन्टैक्ट्स पहुँच गए. क्लियर. तो क्या हुआ, इन नेटवर्किंग डेटा इज स्टोर्ड ऑन सर्वर. हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, सारे सिस्टम्स, ये वर्क स्टेशन मीन्स व्हाट, सिस्टम्स हैं, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं. तो जब आपस में कनेक्टेड है तो इन सब का डेटा हम क्या कर रहे हैं, एक जगह स्टोर कर रहे हैं. यस, इन सब का डेटा हम एक जगह स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पर स्टोर हो गया है. अब इस डेटा का कहीं यूज़ है तो हम इस डेटा का पर्सनल यूज़ कहीं और भी कर सकते हैं. तो बैकिंग ऑफ डेटा, बैकिंग मीन्स बैकिंग ऑफ डेटा. सो इन नेटवर्किंग डेटा इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर. बैकिंग ऑफ क्रिटिकल डेटा बिकम अ सिंपल प्रोसेस. जब नेटवर्किंग में कनेक्टेड हो जाएंगे सारे सिस्टम्स तो बैकअप लेना सिंपल हो जाता है. बैकअप जो सिंपल प्रोसेस, तो बैकअप क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा. अगर ये आपस में कनेक्टेड हैं तो सारे इस सर्वर से भी कनेक्ट हो जाएंगे और अपना डेटा सेंड करते रहेंगे. अगर आपस में कनेक्ट नहीं है तो हमें पहले इस
सर्वर को इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर डेटा यहाँ से लेंगे, फिर इसमें कनेक्ट करो, फिर यहाँ से लेंगे, फिर इसमें कनेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से लेंगे डेटा। तो एक लंबी प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस। हम क्या करेंगे, हम सारे सिस्टम्स को कनेक्ट कर देंगे तो ये डेटा एक साथ ही सारा एक ही सर्वर पर आपका स्टोर हो जाएगा। क्लियर हुआ? बैकिंग अप, बैकअप। द नेक्स्ट इज शेयरिंग प्रोग्राम्स। सो शेयरिंग प्रोग्राम्स मीन्स क्या हुआ, जैसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं अपने में, वर्ड पैड वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको शेयर कर सकते हैं। या हम गेम खेल रहे हैं, यस, हम एक सिस्टम पर गेम खेलना, तो लैन गेमिंग सुना है आपने, हम सारे सिस्टम पर हम सारे साथ मिलकर गेम खेल सकते हैं। आजकल आप पबजी खेल रहे हैं अपने फ़ोन में, तो पबजी क्या है, पबजी एक शेयरिंग ऑफ प्रोग्राम है। यस, हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम को शेयर कर रहे हैं सर्वर पर, और वहाँ पर सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं एट वन टाइम। सो क्या हो गया, शेयरिंग ऑफ प्रोग्राम मीन्स उस प्रोग्राम का यूज़ करना है। जैसे आप पबजी वगैरह जो गेम लैन गेमिंग है उनमें आप यूज़ कर सकते हैं। सो सम डेफिनेशन इज व्हाट, sometimes it is better to put program that is used by everyone on a shared disk rather than keeping separate copies of the program on each person's computer. Yes, अब मैं क्या करूँ, एक एक कॉपी आपके हर सिस्टम पर देते रहे। पहले हम क्या सिंगल गेम खेलते थे ना, अपने फ़ोन पर आप अकेले खेल रहे हैं, दूसरा वाला अपने फ़ोन पर खेल रहा है, तीसरा अपने फ़ोन पर खेल रहा है, पर हमने क्या किया, वो सेम प्रोग्राम को हमने सब पे कॉपी कर दिया और उसका एक नेटवर्क बना दिया। तो अब क्या कर रहे हैं, वो चारों साथ खेल रहे हैं। क्लियर? तो सेंट्रल कंप्यूटर बिहेव्स लाइक अ सर्वर। तो जो सेंट्रल में कंप्यूटर रहेगा वो कैसा वर्क करेगा, सर्वर के जैसा वर्क करेगा, और वो चारों जो गेम खेल रहे हैं वो सर्वर पर चारों एक साथ मिलकर गेम खेल सकते हैं। यस, तो सर्वर बिहेव्स लाइक सर्वर दैट कंट्रोल द नेटवर्क, होल्ड नेटवर्क, सॉफ्टवेयर एंड स्टोर फाइल्स। अगर मैं कहूँ यहाँ पर एक सिस्टम है सेंटर में, यस, तो ये सारे क्या कर रहे हैं, अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर इस सेंटर वाले सिस्टम पर शेयर कर रहे हैं। तो जो भी कंट्रोलिंग पावर है वो किस में, सेंटर वाले सिस्टम में है। तो सेंटर वाला सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, ऐसे सर्वर वर्क कर रहा है। क्लियर हुआ? तो शेयरिंग ऑफ प्रोग्राम मीन्स व्हाट, हम एक सिस्टम पर सारे प्रोग्राम रखने से अच्छा है हम एक सिस्टम पर प्रोग्राम रखते हैं और सबको शेयर कर देते हैं, सबको कनेक्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, एक ही प्रोग्राम को कई जगह एक साथ भेज सकते हैं, एक साथ वर्क कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ शेयरिंग ऑफ प्रोग्राम। अब जब हम इतना सब कुछ शेयर कर रहे हैं, हम फर्स्ट वाले में हमने शेयरिंग रिसोर्स किया, यहाँ शेयरिंग प्रोग्राम किया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज बचा रहे हैं अपने। यस, हमें जैसे हमने फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था, प्रिंटर को शेयर किया था। यस, हमने यहाँ प्रिंटर शेयर किया, ठीक है। ऊपर वाले में ये यहाँ पर प्रिंटर शेयर कर रहे थे, हम ये प्रिंटर शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हम बैकअप की डिवाइस को शेयर कर रहे हैं, बैकअप किसी में तो बैकअप लेंगे हम डिवाइस में, तो बैकअप डिवाइस को शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ ये सेफ हो गया। यहाँ अगर मैं 50 सिस्टम्स लगा दूँ, 50 प्रिंटर लगाने पड़ते मुझे, पर यहाँ पर मैंने शेयर किया तो एक ही प्रिंटर लगाया, तो मैंने 49 प्रिंटर्स बचा लिए अपने, ठीक है। अब जैसे 50 अगर डिवाइस हो तो 50 बैकअप डिवाइसेस भी लगाने पड़ते, बट एक ही डिवाइस में काम हो गया, तो 49 बैकअप डिवाइस बचा लिए मैंने। यस, फिर यहाँ पर मैंने प्रोग्राम शेयर किए, तो मैंने क्या किया, मुझे पेन ड्राइव्स यूज़ करनी पड़ती या फिर मुझे कोई डिस्क यूज़ करना पड़ता, हर सिस्टम के लिए अलग डिस्क यूज़ बनानी पड़ती, तो मैंने 50 डिस्क बनानी पड़ती मुझे 50 सिस्टम्स के लिए। यस, पर यहाँ मैंने एक ही प्रोग्राम से शेयर करके एक ही प्रोग्राम को शेयर कर दिया, तो मुझे क्या हुआ, वो 49 डिस्क का मैंने बचा लिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सेविंग कर रहा हूँ। सेविंग किस चीज़ की कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कॉस्ट रिडक्शन। यहाँ पर हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा। यस, कॉस्ट रिडक्शन, तो कॉस्ट कम हो जाएगा मीन्स मैंने वहाँ पर 49 प्रिंटर्स बचाए, मैंने 14 बैकअप डिवाइसेस बचाई। तो मैं अगर कोई नेटवर्क बनाऊंगा, तो मैं अगर वहाँ शेयर करूँगा, तो वहाँ क्या होगा, कॉस्ट रिडक्शन होगी। यस, सो व्हाट इज़ द definition? Networking lets you share the resources such that printer, scanner, hard drive, etc. There is no need to attach printer, scanner, etc. with each computer separately. Yes, मैं हर सिस्टम, पर्टिकुलर सिस्टम के लिए प्रिंटर या सर्वर या स्कैनर या हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव में यूज़ नहीं करूँगा, मैं एक ही हार्ड डिस्क यूज़ करूँगा। तो इससे क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन लेस नंबर ऑफ हार्डवेयर इक्विप। जब मैं लेस नंबर ऑफ हार्डवेयर यूज़ करूँगा, तो मेरा ऑब्वियस ही बात है, मेरा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? सो कॉस्ट रिडक्शन हो गया। तो नेटवर्किंग, अगर नेटवर्किंग करेंगे तो क्या होगा, एक प्लस पॉइंट, कॉस्ट रिडक्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट, इफिशियंसी। इन नेटवर्किंग लिटिल टाइम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हेंस इट इंक्रीज द इफिशियंसी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर आप
दो फ़ोन है आपके पास, या फिर मेरे पास फ़ोन है और लैपी है, लैपी में भी ब्लूटूथ है और फ़ोन में भी है। अगर मैं ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफ़र करूँगा लैपटॉप में तो टाइम लगेगा, बट मैं डेटा केबल लगा के ट्रांसफ़र करूँगा तो स्पीडली टाइम, यस, तो वो बहुत ही जल्दी चला जाएगा। क्यों? नेटवर्किंग, आप केबल नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ इफ़िशियंसी थोड़ी ज़्यादा मिल रही है आपको। आप वायरलेस मीडियम का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ इफ़िशियंसी थोड़ी सी कम मिल रही है आपको, तो टाइमिंग पता चलेगा आपको। तो इफ़िशियंसी समझ में आया ना, जहाँ पर डेटा का ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा रहे वन प्लेस टू अनदर में। क्लियर? नेक्स्ट, कम्युनिकेशन, द बिगेस्ट बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट है कम्युनिकेशन नेटवर्किंग के लिए। हाउएवर कम्स इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल, चैटिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ग्रुप वेयर एप्लीकेशंस। तो कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, मैं किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ। इफ़ मैं, अगर मैं नेटवर्किंग में हूँ या मैं कनेक्टेड किया हुआ हूँ अपने सिस्टम्स को, तो मैं किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मैं किसी को मेल भेज सकता हूँ, चैटिंग कर सकता हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता हूँ, एंड ऑल दैट थिंग्स। ओके, सो नेक्स्ट we will discuss in our next video. Till then, stay safe, stay home.